गुड मॉर्निंग। सुबह के 8 बज गए हैं और आज हो गया है, आज अष्टमी है वैसे, और आज है संडे का दिन। तो सबसे पहले वेरी हैप्पी अष्टमी टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज किस किस का फास्ट है कमेंट करके ज़रूर बताना। मम्मी का फास्ट है, हमारे यहाँ अष्टमी के दिन फास्ट रखते हैं। तो मैंने भी नहा लिया सुबह और अभी थोड़ी देर में आरती करने के लिए ऊपर जाएंगे मंदिर में। दोनों बच्चे और दादाजी छत में हैं। सुबह सुबह यहाँ पे धूप बहुत अच्छी आती है तो मैं छत में भेज देती हूँ उनको, ताकि विटामिन डी भी मिल जाए और थोड़ा सा हम लोग काम भी कर लें, क्लीनिंग कर लें। तो आज बहुत सारे कपड़े वॉश करने थे बच्चों के, क्योंकि इतना गीला कर दे रहे थे ना बार बार। तो सारे कपड़े सुबह सुबह वॉश कर लिए। अब हो रही है बहुत ज़्यादा ठंड, तो इसलिए मैं बनाती हूँ चाय। उसके बाद मुझे नाश्ता भी बनाना है बच्चों के लिए भी और सबके लिए। तो चलिए ब्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं। कल मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया, कल भी पूरा दिन हम क्लीनिंग और घर के काम में रह गए थे। कल हमने पूरा बाहर का बरामदा वगैरह वो सारे क्लीन किया, सामान हटा के उसकी धुलाई की, तो इसलिए पूरा दिन उसमें निकल गया और एडिटिंग की। तो इसलिए मैंने सोचा व्लॉग अब नेक्स्ट डे से ही स्टार्ट करेंगे। चाय बन गई है, मैंने पापा को चाय दे दी है। मम्मी ऊपर दिया बत्ती कर रही है, मतलब दिया बत्ती अभी तक हुआ नहीं एक्चुअली। मम्मी मंदिर की सफाई कर रही है और उसके बाद दिया बत्ती करेगी। तो मम्मी को लगने वाला है टाइम, और वैसे भी मम्मी को मंदिर में काफ़ी सारा टाइम लगता है, तो मम्मी का मॉर्निंग का टाइम वहीं रहता है। फिलहाल मम्मी मंदिर में मतलब दिया बत्ती करने के बाद ही चाय पीती है। तो मैं गुड़ वाली चाय पीती हूँ, उसके बाद नाश्ता बनाती हूँ, क्योंकि इतनी ठंड होती है ना, बिना चाय पिए मतलब मन नहीं करता किसी चीज़ का आजकल। तो सबसे पहले चाय चाहिए होती है मुझे, उसके बाद ही फिर मैं काम करूँगी। और घर के काम तो सुबह से रात तक ख़त्म ही नहीं होते, तो इसीलिए सबसे अच्छा एक कप चाय पी लो, उसके बाद आराम से दिमाग शांत हो जाता है, मन शांत हो जाता है, उसके बाद फिर काम करो। तो यहाँ पे ओट्स ड्राई रोस्ट कर रही हूँ मैं बच्चों के लिए। मैं बनाऊँगी ओट्स का चीला, क्योंकि बहुत दिन से ना मीठा दलिया, मीठा ओट्स और साबूदाना की खीर ये खिलाई जा रही थी बच्चों को। तो आज मैं उनके लिए कुछ डिफरेंट बनाती हूँ, ओट्स का चीला और दही उनको खिलाएंगे। और वैसे मैं सोच रही थी कि जीरा आलू बनाएंगे, लेकिन आलू बॉईल करना मैं भूल गई। तो यहाँ पे मैंने आलू कट कर लिए। आलू प्याज की सूखी सब्ज़ी बना देती हूँ ब्रेकफास्ट में। आप यहाँ पे क्या कर रहे हो बेटा? तो नोनी को मुझे नहलाना है, बर्तन वगैरह हो चुके हैं, अब नोनी को नहलाती हूँ। किचन भी क्लीन कर दिया है मैंने, बर्तन हो गए। और आज है कन्या पूजन, तो आरू जा रही है तैयार होके कन्या पूजन में। आरू तैयार हो गया कन्या पूजन में जाने के लिए। वाह आरू कितना प्यारा। दोपहर के 1 बजने वाले हैं और मैं यहाँ पे बना रही हूँ सिंपल सी झोली दही वाली। और यहाँ पे चावल रखे हैं और सब्ज़ी भी है और रोटी भी है, तो और कुछ नहीं बनाना है। रुक गई थी कन्या पूजन में, उसको वहाँ से मिली है खूब सारी चीज़ें गिफ्ट में। माता रानी की चुनरी, हेयर बैंड और ये हैंकी, बिंदी, ये कितनी प्यारी प्यारी चीज़ें मिलती हैं कन्या पूजन में। क्लिप, फ्रूट्स, खाने पीने की चीज़ें। और पापा लेके आए हैं सब्ज़ी, तो ये हैं मीठे वाले करेले, ये भी अच्छे होते हैं। इसकी सूखी सब्ज़ी ना बहुत टेस्टी बनती है। और संतरे और केले, मम्मी का फास्ट है। और इसमें है टमाटर, टमाटर ख़त्म हो गए थे। प्रसाद में आरू को मिला है काले चने, हलवा, पूरी। तो अष्टमी नवमी का प्रसाद यही होता है। लास्ट ईयर जब हम देहरादून में थे तो वहाँ पे मिस्टर रावत ने पूरे फास्ट रखे थे और हमने मंदिर में जाके प्रसाद बांटा था कन्याओं को, तो बहुत अच्छा लगा था तब।
और माता रानी के बहुत अच्छे से दर्शन भी किए थे हमने मंदिर जाके। नोनी को भी हम मंदिर ले गए थे। तो देहरादून की ना बहुत ज़्यादा याद आती है। वहाँ के दिन बहुत अच्छे थे हमारे। अगर हम वहाँ होते तो वहाँ हम लोग ज़रूर करते, लेकिन इस बार हम लोग यहाँ नहीं कर सकते कन्या पूजन, क्योंकि यहाँ फैमिली में किसी की डेथ हुई है, क्लोज रिलेटिव है, तो उनकी वजह से अभी इस तरह की कोई पूजा पाठ वगैरह नहीं हो सकती है। सिंपल व्रत और घर के अंदर ही पूजा करते हैं। मॉर्निंग आज हो गया है मंडे, सुबह के 11 बजने वाले हैं हम लोग। तो आज हम लोग मार्केट आए हैं शॉपिंग करने के लिए। आज हम लोग करेंगे करवा चौथ की शॉपिंग। तो ये पिथौरागढ़ की बाज़ार, लेकिन यहाँ चलना बहुत पड़ता है। हमारे साथ नोनी एंड आरू दोनों आए हुए हैं। धूप लग रही है लेकिन स्वेटर पहनी है तो बहुत गर्म हो रहा है अब, है ना, गर्म हो रहा है। आते टाइम लग रहा था ठंड होगी, अब गर्मी हो रही है। आधी शॉपिंग हमारी हो गई है। आरू इधर देखो। और आज मार्केट में इतना रश है ना, चलना मुश्किल हो रहा है। लोग धक्का मार मार के चल रहे हैं, ऐसा हाल है। क्योंकि आज है अष्टमी नवमी की छुट्टी, इस वजह से सब जगह मार्केट में पूरा रश है, पूरी दुकानें भरी हुई है। चलो नीचे से चलते हैं। सब जगह पे ना पूजा का, करवा चौथ का सामान मिल रहा है। अच्छा लग रहा है। हाँ, अच्छा लग रहा है, क्योंकि यही रौनक ना बहुत मज़ा आता है घूमने में ऐसे टाइम पे, खासकर जब फेस्टिवल्स होते हैं उसी टाइम पे। मार्केट में बहुत ज़्यादा रश था आज, तो मैं ज़्यादा कुछ शूट भी नहीं कर पाई। और बच्चे साथ में रहते हैं तो फिर मतलब नोनी को गोद में पकड़ के चलना पड़ता है यहाँ पे। तो पानी की बोतल हम साथ में लेके आए थे। तो यहाँ पे एक शॉप में आए हम लोग कॉस्मेटिक का सामान और करवा चौथ की शॉपिंग करने के लिए। तो काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें मिल रही थी और मन करता है ये भी ले लो वो भी ले लो। और जब इस टाइम पे मार्केट आओ ना, तो बाज़ारों में अलग ही रौनक होती है और हर एक चीज़ को अच्छे से देखने का मन करता है। लेकिन हमें जल्दी जाना था क्योंकि घर में भी खाने वाने की तैयारी करनी थी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं नोनी और आरू परेशान भी होने लगे थे। गुड इवनिंग, अभी शाम के 4:30 बज गए हैं और मार्केट से आने के बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, क्योंकि मार्केट में बच्चे इतना परेशान कर रहे थे ना, उनको भूख भी लग गई थी और बहुत ज़्यादा थक भी गए थे। गर्मी हो रही थी मार्केट में आज, और आज मेला भी होता है नवमी के दिन, तो इस वजह से ना बहुत रश भी था मार्केट में। और वैसे भी त्यौहार का सीज़न आ गया है तो मार्केट में बहुत भीड़ होने लगी है। लेकिन हमारी करवा चौथ की शॉपिंग जो है वो कंप्लीट हो गई है। एक चीज़ मैं भूल गई, मुझे अपनी साड़ी के साथ में बैंगल्स बनवानी थी जो मैं करवा चौथ में पहनने वाली, वो साड़ी लेके जाना ही मैं भूल गई। और फिर बैंगल का सेट मुझे अब दूसरे दिन बनवाने के लिए जाना है। बाकी जो जो चीज़ें हम लेके आए हैं वो अभी मैं शेयर करूँगी। और फिर घर पे आके खाना वाना खाया, मम्मी ने दाल चावल बनाया हुआ था, दाल चावल सब्ज़ी। तो खाना खा के बर्तन वगैरह क्लीन करके थोड़ी देर हम सो गए। और नोनी के ढेर सारे कपड़े थे, उसके बाद मैंने वो भी वॉश किए। तो इतना सारा काम करने के बाद काफ़ी अच्छी नींद आई, मतलब आधा एक घंटा हम लोग सोए। नोनी तो अभी भी सोया है, आरू भी सोई हुई है। मम्मी गई है कीर्तन में, ऊपर पड़ोस में कहीं पे कीर्तन है तो वहाँ पे गई हैं। और पापा चले गए हैं घूमने के लिए। दशहरा है कल, तो हमारे वहाँ दशमी के दिन हरेला कटता है। मैंने आपको नवरात्रि वाला ब्लॉग शेयर किया था। नवरात्रि के दिन जो हमारे यहाँ हरेला लगता है तो वो दशमी के दिन काटते हैं, सबके सर में रखते हैं और पहले पूजा वूजा होती है। कल मॉर्निंग में बहुत सारी तैयारियाँ करनी है और कल बच्चों को कन्या पूजन में भी लेके जाना है, कन्या और भैरव बना के। तो बहुत सारे काम होने वाले हैं। आजकल दिन बहुत ज़्यादा बिजी चल रहे हैं, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ शूट भी नहीं कर पाती हूँ और एडिटिंग का टाइम भी नहीं मिल पाता है। तो इसीलिए ना ब्लॉग भी थोड़े से फ्लक्चुएट हो रहे हैं। आप लोग भी समझ सकते हैं, घर में काम ज़्यादा हो रहा है आजकल। बाकी क्लीनिंग से रिलेटेड सारे काम हो गए हैं, अब बस फेस्टिवल्स की तैयारी है। और मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे थे मिस्टर रावत कब आ रहे हैं, तो वो जल्दी आने वाले हैं। और इस दिवाली वो घर पे ही सेलिब्रेट करेंगे हम लोगों के साथ। तो नोनी के पापा आएंगे जल्दी। तो अभी तो फ़िलहाल आपको भी पता है दिवाली के टाइम पे उनका बहुत ज़्यादा काम रहता है। फेस्टिव सीज़न पे, नवरात्रि और धनतेरस वगैरह पे बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं। तो आजकल मिस्टर रावत बहुत बिजी चल रहे हैं। वो आज गए हैं, नहीं वो 9-10 दिन भोपाल में रह के आए। और वैसे भी ना हम लोग घर पे नहीं है तो वो इंदौर में कम ही रहते हैं, इधर उधर टूर पे ही ज़्यादा रहते हैं, ताकि उनका घर में मन नहीं लगता नोनी के और हमारे बिना। तो इसीलिए वो टूर पे ज़्यादा रहते हैं। और एक दिन के लिए इंदौर आए थे, फिर उसके बाद अब वो आज गए हैं छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ के टूर पे हैं, 4-5 दिन के बाद आएंगे। फिर जब भी घर आएंगे मैं शेयर ज़रूर करूँगी आप लोगों के साथ, और व्लॉग के थ्रू आप लोगों को पता चल ही जाएगा।
तो चलिए व्लॉग कंटिन्यू करते हैं। थोड़ी देर में मम्मी भी आने वाली होंगी और मैं चाय की तैयारी करती हूँ और नोनी भी थोड़ी देर में उठने ही वाला होगा। सबसे पहले मैं काम स्टार्ट करने से पहले बर्तन ऑर्गेनाइज़ करूँगी, क्योंकि ये सारे बर्तन अभी चाहिए होते हैं और फैमिली बड़ी है तो इसलिए बर्तन भी ज़्यादा लगते हैं। तो पूरा एक टोकरा हर समय, दिन में 3 या 4 बार तो बर्तन हो ही जाते हैं। हम इंदौर में रहते थे, वहाँ भी नोनी के साथ बहुत बर्तन हो जाते थे और यहाँ भी बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं। और मेरे पास एक कमेंट आया था, ये सारे स्टील के बर्तन जो आपने रखे हैं एक शेल्फ़ में रख दो, लेकिन उसके लिए ना एक स्पेस नहीं है पर्टिकुलर, तो इसलिए हमने इस तरह से ऑर्गेनाइज़ किया। 5 बज गए हैं अभी और मैं चाय बनाती हूँ, क्योंकि मम्मी के आने का टाइम भी हो रहा है और पापा तो आते हैं 6 बजे तक। तो ये चाय का मसाला है, ख़त्म हो गया था, थोड़े दिन पहले ही बनाया है। मायके में भी ससुराल में भी ना एक ही तरह का चाय का मसाला बनाते हैं, काली मिर्च, लौंग और इलायची का। और किस तरह से मैंने डब्बे ऑर्गेनाइज़ किए हैं ये मैं दिखाती हूँ। तो चाय पत्ती चीनी के डब्बे बहुत पुराने हो गए थे, तो वो हमने हटा दिए और बाकी ये तो पुराने वाले हैं। इनमें छोटे छोटे मसाले वगैरह रखे हैं और इनमें जो डेली यूज़ होने वाली चीज़ें हैं वो, जैसे कि ये मूँग दाल धुली हुई बच्चों के लिए चाहिए, साबूदाना भी बच्चों के लिए, और ये है मेथी दाना तड़के के लिए, बेसन, और वो है ये है दलिया, उसके बाद सोयाबीन और सूजी। आगे भी काफ़ी सारा स्पेस है अंदर तक, तो वहाँ भी बहुत सारी चीज़ें रखी हुई है। और नीचे भी हमने सारे ऑयल रखे हुए हैं, रिफाइंड ऑयल, सरसों का तेल, और जो कभी शनिदान के लिए आते हैं ना जिस दिन, उनको देने के लिए भी सरसों का तेल अलग से रखा हुआ है। उसके अलावा तिल का तेल भी है और घी भी रखा हुआ है। तो चाय लेके मैं डाइनिंग टेबल में आ गई हूँ और चाय बिस्किट एंजॉय करेंगे। भाभी भी अभी आएगी चाय पीने के लिए, लेकिन ना हर समय साथ बैठ के खाने पीने का मौका नहीं मिल पाता है। कभी कोई भागता है इधर, कभी कोई भागता है, तो बच्चों को भी देखते रहना पड़ता है साथ में, तो इसलिए बहुत कम ऐसा मौका मिलता है साथ बैठ के खाएँ पिएँ। बना रही हूँ मीठे करेले, बस जीरा और हींग का तड़का डाला है। सिंपल तरीके से बना रही हूँ क्योंकि हमारे घर में कल हरेला कटेगा, तो इसलिए बिना लहसुन प्याज का खाना बनाना है। बच्चे बाहर दादाजी के साथ में डांस कर रहे हैं। क्या दिखा? बैठ के वाला ऐसे ऐसे हाथों पर करके बैठ के ऐसे वाला ऐसे ऐसे खड़ा हो गए, हाथ लागे, हाथ ऊपर करके अब बैठ के। 6:30 बज गए अभी और मम्मी ऊपर दिया बत्ती करने के लिए गई हैं। हमको भी जाना है आरती करने के लिए। सब्ज़ी जैसे बनेगी आरती करके आएंगे। आती हूँ, हम लोग करवा चौथ का क्या क्या सामान लेके आए हैं, क्योंकि मेरी जो भी चीज़ें हैं छलनी वगैरह वो सब वहीं पे है। मैं यहाँ कुछ भी नहीं लाई हूँ, तो मैंने यहाँ पूरा सेट लिया करवा चौथ का। उसके अलावा एक बहुत ही प्यारी सी साड़ी भाभी ने खरीदी है अपने लिए करवा चौथ में, क्योंकि ना भाभी का ये पहला करवा चौथ है। इससे पहले नहीं रखा था क्योंकि आरू छोटी थी, इस वजह से भाभी नहीं रख पाई थी। तो पहला करवा चौथ है, इसलिए हम लोग साड़ी लेने गए थे भाभी के लिए। तो ये सिल्क की साड़ी है और इसका पैटर्न बहुत अच्छा लग रहा था, तो बहुत अच्छी लगी। इसका ब्लाउज़ वगैरह बनवाने के लिए देना है और पेटीकोट तो ले आए, ब्लाउज़ वगैरह सिलने के लिए देना है। तो एक ये भाभी ने अपने लिए साड़ी ली है। उसके अलावा हमने करवा चौथ का सामान जो भी चीज़ें होती है, छलनी, मम्मी के लिए बैंगल्स भी खरीदी हैं। मतलब दोनों ने अपनी अपनी तरफ से बैंगल्स, सुहाग का जो भी सामान होता है सास को देते हैं ना, वो सारी चीज़ें, ये सब पैक है। तो मैं ऐसे ही दिखा देती हूँ। बैंगल और एक किताब है और बिंदी, उसके अलावा छलनी और सिंदूर है और नेल पेंट है। उसके अलावा ये बिछिया पैरों में पहनने के लिए, और ये है करवा और एक कैलेंडर। मम्मी के लिए ये वाली बिंदी, तो सेम चीज़ें मैंने भी मम्मी के लिए ली हैं। और सुहाग में यही सारी चीज़ें दी जाती हैं, तो इसीलिए ये सारा सामान सुहाग का हो गया है। और करवा चौथ का ऑलमोस्ट सारा सामान हमारा आ गया है। बस मुझे अपनी साड़ी के साथ में बैंगल्स खरीदनी है, वो मैं ले जाना भूल गई थी, तो वो लानी है मुझे। और बाकी करवा चौथ की हमारी सारी शॉपिंग हो गई है। ये बैंगल्स साड़ी के साथ की बैंगल्स है। इस तरह से पूरा सेट बना के दिया हुआ है दोनों हाथों के लिए, तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे। साड़ी का कलर भी काफ़ी अच्छा है, पैटर्न भी अच्छा है और
और काफ़ी हैवी भी है मतलब, और अच्छे रेट में हमको अच्छे रेंज में मिल भी गई। तो कैसी लगी साड़ी कमेंट करके बताना। मैंने अपने लिए साड़ी इसलिए नहीं ली क्योंकि मेरे पास 2 साड़ियाँ ऑलरेडी रखी हुई हैं, और वैसे भी हम लोग इतनी साड़ी वगैरह पहनते नहीं हैं। तो चलिए फ़िलहाल आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। होपफुली आपको ये व्लॉग काफ़ी पसंद आया होगा, और पसंद आया तो लाइक शेयर ज़रूर करना। चैनल पर पहली बार आते तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। मिलते हैं विद अ न्यू एंड वेरी इंटरेस्टिंग व्लॉग्स। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।